आज इस वीडियो में मैं पीपीएफ अकाउंट के बारे में बात करने वाला हूं। पीपीएफ अकाउंट में आप लोग कितना मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना आप लोग टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, यदि आप लोग डिपॉजिट करना भूल जाते हैं तो क्या चार्जेस लगेगा, और इसी टाइप का बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबको मैं डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि पीपीएफ अकाउंट का मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो पीपीएफ अकाउंट के बारे में आप लोग सारा डिटेल्स जानना है तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू टू चैनल। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो ये आप लोगों का ये फुल फॉर्म हो जाता है पीपीएफ का। तो इसके बारे में हम लोग सारा कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिटेल सब जान लेते हैं। इंटरेस्ट रेट आप लोग इसमें मिलने वाला है 7.1% का। तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन बेस्ट नहीं होता है। बहुत सारा आप लोग को स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग को 8% का भी इंटरेस्ट दे देता है एफडी पे। तो ये आप लोग को 7.1% एक रेस्पेक्टेबल इंटरेस्ट है, लेकिन एकदम बेस्ट मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ओवरऑल जो आप लोग को बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट हो गया और अदर बेनिफिट सब जो मिलता है, उसके कारण ये आप लोग को बेस्ट स्कीम हो जाता है। लेकिन इंटरेस्ट इसमें आप लोग को 7.1% का मिलता है। अभी फिलहाल ये मिल रहा है, ये डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट का पॉलिसी के हिसाब से इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहता है। फिलहाल 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। और आप लोग इसके अंदर आप लोग टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैक्सिमम आप लोग 1 साल के अंदर 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80C में आप लोग 1.5 लाख का आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे भी। ये आप लोग गारंटीड रिटर्न देता है और ये रिस्क फ्री रिटर्न देता है। तो इसमें आप लोग रिस्क ही नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, तो ये रिस्क ही नहीं है। आप लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम इसमें रिस्क है, यानी कि जीरो रिस्क मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। और इसमें आप लोग मिनिमम 500 रुपये डिपोजिट कर सकते हैं 1 साल में। मैक्सिमम आप लोग 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टेन्योर है 15 ईयर। ये 15 ईयर से पहले आप लोग नहीं निकाल सकते। कुछ स्पेशल केस रहा तो हम निकाल सकते हैं। जनरली ये वाला स्कीम 15 साल का लॉकिंग पीरियड के साथ आता है, यानी कि 15 साल तक आप लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये बेस्ट बात हो जाता है उन लोगों के लिए जो लोग खर्चा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जनरली आप लोग क्या होता है, एफडी क्रिएट करते हैं तो 1 साल या 2 साल का क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैच्योर्ड हो जाता है उसके बाद आप लोगों का मन होने लगता है कि एक एसी खरीद लेते हैं या फ्रिज खरीद लेते हैं या टीवी खरीद लेते हैं। लेकिन इसके अंदर आप लोग 15 साल का लॉकिंग पीरियड हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। आप लोग इसको बाहर नहीं निकाल सकते पैसा, तो आराम से आप लोग 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल के बाद आप लोग को एक अच्छा अमाउंट मिलता है। तो इसमें आप लोग एक डिसिप्लिन आ जाता है। 7.1% का अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है और 15 साल का लॉकिंग है, जो कि बहुत लोगों के लिए यूजफुल हो जाता है। जो लोग थोड़ा खर्चेलू टाइप के हैं उन लोगों के लिए ये फीचर भी काफी अच्छा हो जाता है, लॉकिंग पीरियड के साथ आता है। यदि एफडी करते हैं तो उसमें आप लोग क्या होता है, टीडीएस भी करता है 10% के हिसाब से। यदि आप लोग फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट जो इनकम होता है वो 40,000 से ज्यादा का होगा तो आप लोग टीडीएस कटेगा 10% का। यदि आप लोग 40,000 से कम का भी आप लोगों को इंटरेस्ट इनकम रहेगा, फिर भी वो आप लोगों का इनकम में ऐड होगा। लेट्स सपोज आप लोग 1 साल में 10 लाख का इनकम होता है और आप लोग 30,000 का आप लोगों को इंटरेस्ट इनकम हुआ है, तो आप लोगों को 1 साल का इनकम क्या हो जाएगा, 10,30,000। भले 10% का आप लोग टीडीएस नहीं करेगा 30,000 के अंदर, लेकिन ये 30,000 जो है वो आप लोगों का इनकम में ऐड होता है। तो इनकम में ऐड होगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो आप लोग टैक्स रहेगा उसमें भी आप लोग टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट पे भी आप लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीपीएफ है ये EEE कैटेगरी में आता है, यानी कि एग्जेम्प्ट। पहला एग्जेम्प्ट है कि आप लोग इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, और उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी आप लोगों को कोई टैक्स नहीं लगता है। और उसके बाद जो आप लोगों को इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है वो सारा री इन्वेस्ट हो के जब 15 साल के बाद जो मैच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलेगा उस पर भी आप लोग कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये हर एक तरह से एग्जेम्प्ट है। ना इंटरेस्ट पे कोई आप लोग को टैक्स देने की जरूरत है, ना आप लोग को मैच्योरिटी के बाद कोई टैक्स देने की जरूरत है। और आप लोग जो ये 1.5 लाख का है वो आप लोग रिबेट के हिसाब से माइनस भी कर सकते हैं अपने टोटल इनकम से। तो इसी कारण ये स्कीम काफी ज्यादा पॉपुलर है और काफी बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि बेस्ट नहीं है, लेकिन अदर जो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है उस सब के कारण ये जो इंटरेस्ट है वो बेस्ट हो जाता है। बाकी मैं आप लोगों को सेक्शन 80C के बारे में बताऊं। इनकम टैक्स के अंदर 80C का सेक्शन है, जिसके अंदर आप लोग 1.5 लाख का रिबेट ले सकते हैं। ये 1.5 लाख का जो आप लोग रिबेट ले सकते हैं, यानी कि टैक्स वेवर ले सकते हैं, ये आप लोग किसी भी स्कीम पे आप लोग इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। ये 8 टाइप का आप लोग को स्कीम है, इसमें आप लोग किसी में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग 1.5 लाख का आप लोग रिबेट मिल जाएगा। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में कर सकते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम में कर सकते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान पे कर सकते हैं, यानी कि यूलिप पे कर सकते हैं, पीपीएफ पे कर सकते हैं, जो कि मैं बता ही रहा हूँ।
सुकन्या समृद्धि योजना पे कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, 5 ईयर जो टैक्स सेविंग एफडी होता है उसमें आप लोग कर सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं। तो किसी में भी कीजिए, आप लोग को 1.5 लाख का आप लोग टैक्स रिबेट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, आप लोग चाहें तो पीपीएफ में भी अकाउंट खोल सकते हैं, सुकन्या में भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एटीसी के अंदर वो मिलेगा 1.5 लाख का। तो ऐसा कर सकते हैं, पीपीएफ में आप लोग 75,000 रुपीज का डिपॉजिट कर दिए हैं, सुकन्या में आप लोग 75,000 रुपीज का डिपॉजिट कर दिए, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर आप लोग पीपीएफ अकाउंट खोल के उसमें डायरेक्टली 1.5 लाख का भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एटीसी के अंदर आप लोग इतना सारा स्कीम आता है, किसी भी स्कीम में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख का आप लोग टैक्स वेवर का बेनिफिट मिलता है। तो एटीसी के बारे में आप लोग सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर क्या होता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। तो टेन्योर मैं आप लोग पहले ही बता दिया हूँ, ये लॉकिंग पीरियड के साथ आता है। 15 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है, उसके पहले आप लोग इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप लोग 15 साल के बाद चाहें तो आप लोग 5-5 साल का आप लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 15 साल के बाद और 5 साल एक्सटेंड करने का मन कर रहा है तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि 20 साल का भी कर सकते हैं, 25 साल का भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग 5-5 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। तो आप लोग बढ़ाना है तो आप लोग बढ़ा भी सकते हैं। अब ये ले सपोज ये 15 साल का आप लोग इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप लोग पहला जो 3 साल है वो 3 साल के अंदर यदि आप लोग बैंक के पास जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे पीपीएफ अकाउंट से कुछ पैसा चाहिए या विड्रॉ करना चाहता हूँ या क्लोजर करवाना चाहता हूँ, तो बैंक स्टाफ बोलेंगे निकल जाओ, पहली फुर्सत में निकल जाओ। 3 साल के अंदर आप लोग इसको कहीं से भी विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग 3 साल हो जाता है, उसके बाद 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आप लोग चाहें तो लोन अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। जो भी आप लोग डिपॉजिट किए हैं उसके अगेंस्ट आप लोग लोन ले सकते हैं। लोन का जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा वो 36 महीना का रहेगा और मैक्सिमम आप लोग जो अमाउंट ले सकते हैं वो 25% का या उससे कम का ले सकते हैं। तो ले सपोज आप लोग 4 साल में आप लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, 3 साल से बेसी हो गया है और चौथे साल में आप लोग जा रहे हैं लोन लेने के लिए। 4 साल में ले सपोज आप लोग 6 लाख का डिपॉजिट कर लिए हैं, तो 6 लाख का 25% कितना होता है 1.5 लाख। तो मैक्सिमम आप लोग जो लोन ले सकते हैं वो 1.5 लाख का ले सकते हैं। तो आप लोग जब 3 साल खत्म हो जाता है उसके बाद 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में आप लोग चाहे तो आप लोग लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 25% का लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम जो टेन्योर मिलेगा लोन का वो मिलेगा 36 मंथ का। तो पहला ऑप्शन तो ये हो जा रहा है कि यदि आप लोग 3 साल का इन्वेस्टमेंट हो गया तो आप लोग उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। दूसरा आप लोग चाहें तो पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ का क्या कंडीशन है, ये तो मैच्योरिटी का आप लोग 15 साल का तो आप लोग को लॉकिंग पीरियड तो मिल ही जा रहा है, लेकिन आप लोग यदि कोई इमरजेंसी आ जाता है ले सपोज उस टाइम में आप लोग पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ कितना कर सकते हैं, 50% से आप लोग ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और मिनिमम आप लोग का 5 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसे आप लोग 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो 5वां साल से आप लोग चाहें तो आप लोग पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 50%। ले सपोज आप लोग 5 साल में 7 लाख का डिपॉजिट कर लिए हैं तो आप लोग मैक्सिमम 3.5 लाख का आप लोग पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप लोग का कंडीशन है, जो कि आप लोग 5 साल के बाद चाहें तो आप लोग पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल विड्रॉ के लिए इमरजेंसी कोई केस रहता है, उस केस में आप लोग पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं और मैक्सिमम आप लोग 50% का पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि आप 15 साल से पहले ये अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं, तो जनरली ये 15 साल से पहले क्लोज नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल केस में, कुछ इमरजेंसी केस में आप लोग 15 साल से पहले क्लोज करवा सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो होना चाहिए वो आप लोगों को कुछ कंडीशन मीट होना चाहिए कि लेट्स सपोज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कुछ हो गया अकाउंट होल्डर को या उसका स्पाउस को या चिल्ड्रन को या पेरेंट को, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिजीज हो गया है, जो अकाउंट होल्डर है उनको कोई बड़ा डिजीज हो गया या उनका पेरेंट को हो गया या उनके चिल्ड्रन को हो गया या वाइफ या हस्बैंड को हो गया है, तो उस केस में आप लोग इसको कंप्लीटली क्लोज करवा के जो भी अमाउंट रहेगा वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। या सेकंड केस क्या हो सकता है कि आप लोग हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, यदि आप लोग अकाउंट होल्डर है और आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है और उस केस में पैसा चाहिए तब क्लोज करवा सकते हैं। या फिर आप लोग का कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तब जाके इसको आप लोग क्लोज करवा सकते हैं। 15 साल से पहले क्लोज हो जाएगा। तो इमरजेंसी केस में ही ये 15 साल से पहले क्लोज होता है, उससे पहले नहीं होगा। तो ये आप लोग कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये पीपीएफ अकाउंट में आप लोग क्या बताया हूँ कि हर एक साल मिनिमम 500 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ता है और मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख का। तो ले सपोज आप लोग किसी साल भूल जाते हैं, 500 रुपये का मिनिमम जो डिपॉजिट है वो नहीं करते हैं, भूल गए हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये जो पीपीएफ अकाउंट है वो डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। उस केस में क्या होगा,
उस केस में आप लोग इसको रीएक्टिवेट करा सकते हैं। उस केस में आप लोग थोड़ा फाइन लगेगा, लेकिन आप लोग रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। तो बहुत समय क्या होता है कि गांव के आदमी लोग, जो लोग उतना ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज करते हैं, नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, पीपीएफ अकाउंट एक बार तो खुलवा लिए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर डिपॉजिट किए, थर्ड ईयर क्या हुआ, भूल गए, कुछ भी डिपॉजिट नहीं किए। तो मिनिमम यदि आप लोग 500 रुपीज डिपॉजिट नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, डोरमेंट अकाउंट हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। उस केस में आप लोग क्या होगा, लेट्स सपोज आप लोग 3 साल 500 रुपए करके डिपॉजिट करना भूल गए और चौथे साल में आप लोग याद आया कि मैं 3 साल से तो पीपीएफ अकाउंट में कोई भी डिपॉजिट नहीं किया हूं, तो अब मैं इसको एक्टिव करवाना चाहता हूं, तो कैसे एक्टिव करवा सकता हूं। तो इस केस में आप लोग क्या होगा कि आप लोग फर्स्ट ईयर के लिए फाइन लगेगा 50 रुपया, सेकेंड ईयर के लिए फाइन लगेगा 50 रुपया और थर्ड ईयर के लिए आप लोग फाइन लगेगा 50 रुपया। यानी कि 3 साल का आप लोग फाइन कितना हो गया, 150 रुपया। और 3 साल में आप लोग मिनिमम कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, 500 रुपया, 500 रुपया और 500 रुपया, यानी कि 1500 रुपया आप लोग मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ता है। और यहाँ पे 150 रुपया फाइन है, यानी कि 1650 रुपया यदि आप लोग पेमेंट कर देते हैं बैंक को, जो कि 1500 रुपया तो आप लोग डिपॉजिट में चला जाएगा और 150 रुपया का आप लोग फाइन देना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोग को ये पीपीएफ अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 साल का आप लोग फाइन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 50 रुपया का फाइन है। यही सब छोटे छोटे बात जो होता है वो गवर्नमेंट का जो स्कीम रहता है उसका बेस्ट हो जाता है। यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट में यदि आप लोग डिपॉजिट करना भूल भी जाते हैं तो जो फाइन है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, सिर्फ 50 रुपया है और 50 रुपया का फाइन देकर आप लोग फिर से एक्टिव करवा सकते हैं। यही कोई प्राइवेट बैंक का कोई स्कीम रहता है या कोई डिपॉजिट स्कीम रहता है, उस केस में आप लोग यदि डिपॉजिट करना भूल जाते हैं तो इतना चार्जेस लगता है, इतना फाइन लगता है कि ऐसा हो जाता है कि आप लोग जो डिपॉजिट किए हैं वो भी नेगेटिव में चला जाता है। तो इस सब केस में ये सब नहीं होता है। पीपीएफ अकाउंट में आप लोग 50 रुपया फाइन देके आप लोग फिर से एक्टिवेट करवा सकते हैं। अब आप लोग मन में डाउट आ रहा होगा कि मैं सेविंग अकाउंट खोलता हूँ या कुछ भी अकाउंट खोलता हूँ तो वो मैं ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकता हूँ, तो क्या ये मैं पीपीएफ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट खोल सकता हूं? तो ज्वाइंट अकाउंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता है, सिंगल इंडिविजुअल नाम पे खुल सकता है, या आप लोग कोई चिल्ड्रन है, माइनर चिल्ड्रन है, उसके नाम पे आप लोग खोल सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट सिंगल इंडिविजुअल के नाम पे ही खुलता है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलता है। बहुत लोगों के मन में डाउट आता है कि बेस्ट टाइम कब होता है जब पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना है। पीपीएफ अकाउंट तो आप लोग खोल लिए हैं और डिपॉजिट जब मन है तब आप लोग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम कब होगा डिपॉजिट करने के लिए? तो पीपीएफ अकाउंट का एक स्कीम है जहां पे आप लोग का जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो वो कैलकुलेट होता है 5th तारीख के अंदर, जो आप लोग बैलेंस रहेगा उस पे कैलकुलेट होता है। तो आप लोग जब भी आप लोग डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं तो 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आप लोग डिपॉजिट कर लीजिए। जनवरी में आप लोग डिपॉजिट करने का सोच रहे हैं तो 3 तारीख या 4 तारीख को डिपॉजिट कर लीजिए। फरवरी में भी 3-4 तारीख को, 5 तारीख के अंदर आप लोग डिपॉजिट कर लीजिए, क्योंकि 5 तारीख के अंदर जो आप लोग बैलेंस रहता है उसी पे आप लोग इंटरेस्ट मिलता है। लेट्स सपोज एक पर्सन है जिनका जो बैलेंस है 5th जून को वो है 1 लाख रुपीज़ और 6 जून को उसने डिसाइड किया कि मुझे 12,500 रुपया और डिपॉजिट करना है। तो जून मंथ में इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पे, लेकिन जून मंथ में क्या हुआ है, 6 तारीख को ही 12,500 रुपया और डिपॉजिट किया है, लेकिन पीपीएफ स्कीम के हिसाब से जो भी बैलेंस 5th जून तक था उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये 12,500 यदि 4th जून को यानी कि 2 दिन पहले यदि ये डिपॉजिट करता तो ये 12,500 पे भी इंटरेस्ट मिल जाता है। इसीलिए बेस्ट टाइम होता है कि आप लोग 1 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में आप लोग डिपॉजिट कर दीजिए, तो उस पर आप लोगों को पूरे मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। और पीपीएफ का मैं 1 साल के अंदर बोला 1.5 लाख रुपए आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं, तो 1 साल यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर नहीं काउंट होता है, फाइनेंशियल ईयर काउंट होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप लोग 1.5 लाख का डिपॉजिट कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर का नहीं, फाइनेंशियल ईयर का काउंट होता है। अब ले सपोज आप लोग पीपीएफ अकाउंट खोल लिए और पीपीएफ अकाउंट मैच्योर्ड भी हो गया, यानी कि 15 साल हो गया है। तो 15 साल होने के बाद आप लोग पास 3 ऑप्शन रहता है। पहला ऑप्शन रहता है कि आप लोग पीपीएफ अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं और जो भी आप लोग पैसा है वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप लोग जो डिपॉजिट किया वो भी विड्रॉ कर सकते हैं, प्लस उसमें जो इंटरेस्ट मिला है वो सारा आप लोग 15 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप लोग चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं 5 साल से और विदाउट एनी फ्रेश डिपॉजिट, यानी कि आप लोग समझिए 15 साल के अंदर आप लोग 20 लाख का डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, और उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये जो 20 लाख का डिपॉजिट है इस पे इंटरेस्ट मिलता रहे नेक्स्ट 5 ईयर तक, लेकिन मैं कुछ नया डिपॉजिट नहीं करना चाहता हूँ, फिलहाल अभी विड्रॉ भी नहीं करना चाहता हूँ, नया डिपॉजिट भी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट फ्रेश डिपॉजिट। थर्ड ऑप्शन आप लोग को मिल जा रहा है कि आप लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं विथ फ्रेश डिपॉजिट, यानी कि आप लोग समझिए 15 साल में 20 लाख का डिपॉजिट किए थे और आप लोग चाहते हैं हर एक साल फिर से मैं 1.5 लाख का डिपॉजिट करूँ, तो 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं और आप लोग 1.5 लाख का और इन्वेस्टमेंट हर साल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोग इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन मिल जाता है, पहला आप लोग क्लोज करवा लीजिए, दूसरा आप लोग विदाउट एनी फ्रेश डिपॉजिट आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और तीसरा आप लोग डिपॉजिट फ्रेश डिपॉजिट के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये आप लोग 3 ऑप्शन मिल जाता है। अब ले सपोज आप लोग अभी तक पीपीएफ अकाउंट नहीं खोले हैं, तो कौन सा बेस्ट टाइम हो जाएगा पीपीएफ अकाउंट खोलने का
ये हम लोग जान लेते हैं। तो ले सपोज एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। तो पर्सन ए क्या है कि 25 मार्च को जाके पीपीएफ अकाउंट खोलता है, ठीक है, मार्च को जाके खोलता है। लेकिन पर्सन बी क्या होता है, 5 अप्रैल को खोलता है पीपीएफ अकाउंट। ये दोनों ही 2024 में अकाउंट खोल रहे हैं। तो पर्सन ए का क्या होगा कि ये जो मार्च है ये जैसे ही खत्म होता है 1 अप्रैल होता है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर, क्योंकि जो पिछले साल आप लोग खोले हैं यानी कि मार्च में जब खोले हैं तो ये पिछला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि ये पिछला फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 0th ईयर होता है। यानी कि आप लोग जैसे ही अप्रैल आएगा तो उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट ईयर काउंट होगा। तो ये 25 मार्च को ओपन किया था, इसीलिए जैसे ही 1 अप्रैल आ जाएगा, 6 दिन के बाद 1 अप्रैल आ जाएगा, उसके बाद 31 मार्च तक ये 1 ईयर हो जाएगा, यानी कि ये 15 साल तक लगभग डिपॉजिट करेगा और उसके बाद इसका मैच्योरिटी आ जाएगा। लेकिन ये क्या किया था पर्सन बी, ये 5 अप्रैल को ओपन किया था पीपीएफ अकाउंट। तो 5 अप्रैल क्या हुआ, नया साल आ गया, यानी कि 5 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये 0th ईयर काउंट होगा। जैसे ही 1 अप्रैल दोबारा आएगा तब जाके फर्स्ट ईयर काउंट होगा। तो इनडायरेक्टली पर्सन बी के लिए ये पीपीएफ अकाउंट 16 ईयर का लॉकिंग पीरियड के साथ हो गया, क्योंकि ये 1 अप्रैल के बाद खोला है, यानी कि 5-6 अप्रैल या 7 अप्रैल को खोलता है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा साल जो होगा वो 0th ईयर रहेगा और लगभग 16 साल का इसका पीपीएफ लॉकिंग पीरियड के साथ खुल जाएगा। तो यदि आप लोग कैलकुलेशन गड़बड़ करते हैं या इस टाइप से आप लोग खोलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 16 साल का लॉकिंग पीरियड में पीपीएफ अकाउंट खुल जाए, क्योंकि जब तक अप्रैल नहीं आएगा तब तक फर्स्ट ईयर काउंट नहीं करेगा। तो बेस्ट टाइम तो वही होता है कि आप लोग फरवरी या मार्च में खोल लीजिए, तो 1-2 महीना में ही आप लोग क्या होगा, 0th ईयर खत्म हो जाएगा और फर्स्ट ईयर चालू हो जाएगा, यानी कि आप लोग 15 साल 1 महीना 2 महीना में आप लोग को मैच्योरिटी आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग खोल सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट में आप लोग कितना डिपॉजिट करते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, यानी कि कैलकुलेशन देखते हैं। तो ले सपोज आप लोग ये पीपीएफ अकाउंट में 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आप लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 ईयर, और आप लोग हर एक साल मिनिमम डिपॉजिट करते हैं, यानी कि 500 रुपीज़ डिपॉजिट करते हैं। तब आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलेगा, तो आप लोग टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 7,500 का, और जो आप लोगों को रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी के बाद वो मिलेगा सिर्फ 13,000 का। लेकिन आप लोग इसी को आप लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं, मैं मिनिमम नहीं डिपॉजिट करूंगा, मैक्सिमम डिपॉजिट करूंगा, यानी कि 1.5 लाख का आप लोग डिपॉजिट करते हैं। तो आप लोग मैक्सिमम डिपॉजिट कर रहे हैं और 15 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, तब आप लोग रिटर्न मिलेगा 40 लाख का। तो देख सकते 40,68,209 रुपीज का आप लोग रिटर्न मिलेगा। टोटल डिपॉजिट होगा 22,50,000 और यहाँ पे आप लोग देखते हैं इंटरेस्ट मिलेगा आप लोग 18 लाख के करीब, और टोटल आप लोग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 40 लाख का। अब ले सपोज आप लोग चाहते हैं कि इसको मैं 5 साल से और एक्सटेंड करूं, तो यदि आप लोग 20 साल के लिए आप लोग कर देते हैं इसको, टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 66,000 का। तो आप लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ाइएगा वैसे आप लोग को अमाउंट भी बढ़ती जाएगा। आप लोग इसका फुल टेन्योर ले लेते हैं जो कि है 50 ईयर का, तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे आप लोग को 6,75,75,988 रुपीज़ मिलता है। तो जैसे करके आप लोग एक्सटेंड करते जाएगा उससे आप लोग को अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग डिपॉजिट भी ज़्यादा करना पड़ रहा है और आप लोग इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और आप लोग ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बहुत अच्छा हो जा रहा है, बहुत अच्छा आप लोग को मिल जा रहा है। तो आप लोग इतना ज़्यादा तो नहीं कीजिएगा, लगभग आप लोग समझिए 20-25 ईयर के लिए करते हैं तो आप लोग तभी भी 1 करोड़ का आप लोग रिटर्न ले सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो 25 ईयर के लिए आप लोग डिसिप्लिन से आप लोग यदि डिपॉजिट करते हैं तो आप लोग 1 करोड़ का लगभग रिटर्न मिल जाएगा। तो पीपीएफ अकाउंट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है यदि आप लोग डिसिप्लिन से हर एक साल 1.5 लाख का आप लोग डिपॉजिट करते हैं, तो आप लोग को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और बेस्ट बात क्या होगा कि ये 25 साल के बाद जो आप लोग ये 1 करोड़ का आप लोग रिटर्न मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। कोई भी आप लोग टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ना इंटरेस्ट पे ना आप लोग इन्वेस्टमेंट पे, जो आप लोग मैच्योरिटी के बाद अमाउंट मिलेगा उस पर भी आप लोग कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप लोग इन्वेस्टमेंट का बेस्ट बेनिफिट हो जाता है। तो जितना साल के लिए भी आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, और जो भी आप लोग अमाउंट मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहेगा। तो उम्मीद करते हैं पीपीएफ का मैं सारा डिटेल्स आप लोगों को इन डिटेल्स बता दिया हूँ और आप लोगों को सारा कुछ समझ में भी आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आप लोग सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।